जयनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हरे कृष्णा। अभी उनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनका नाम पुकार रहे थे। दिव्य भाव आवेश में नृत्य और कीर्तन करते हुए प्रेम अश्रुओं की धारा में लिप्त श्री महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम इस नाम का उच्चारण कर रहे थे। उसके पश्चात श्री महाप्रभु पद्मावती नदी के पास गए। वहाँ उन्होंने स्नान किया और भगवान के पवित्र नाम का दिव्य कीर्तन और नृत्य किया। कुछ समय बाद उन्होंने पद्मावती नदी का आह्वान किया और उनसे कहा, हे पद्मावती, मेरे इस दिव्य प्रेम और भाव आवेश की धरोहर को तुम अपने पास रखो। जब नरोत्तम आएगा और तुम्हारे जल में स्नान करेगा तो उस समय तुम उसे ये दिव्य उपहार प्रदान कर देना। तो पद्मावती नदी ने पूछा, लेकिन प्रभु, मैं कैसे पहचानूंगी कि नरोत्तम कौन है? तो महाप्रभु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, जब नरोत्तम आएगा तो तुम्हारे जल की लहरों में बाढ़ आ जाएगी और वही मेरा प्रिय भक्त नरोत्तम होगा। एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य जिनके इस धरातल पर अवतरित होने से पूर्व ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया था। उनका नाम है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। 15वीं शताब्दी के मध्य के आसपास माघ पूर्णिमा के दिन पूर्व बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश के खेतुरी गांव में एक कायस्थ परिवार में जन्मे नरोत्तम दास ठाकुर के पिता राजा कृष्णानंद दत्त गोपालपुर क्षेत्र के जमींदार थे। उनकी माता का नाम नारायणी था, जिन्हें बाल्यकाल में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद प्राप्त हुआ था। ऐसे अत्यंत धनी और समृद्ध तथा भक्त परिवार में जन्म लेने वाले श्री नरोत्तम दास ठाकुर बचपन में ही शुद्ध कृष्ण भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहे थे। बचपन में जब उनकी अन्नप्राशन विधि की जा रही थी तो उन्होंने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया। माता पिता ने अनेक प्रयास किए, लेकिन बालक नरोत्तम उस अन्न को देखकर मुंह फेर रहा था। तो ये देखकर माता पिता को लगा कि शायद बालक खाना नहीं चाहता। उतनी ही देर में एक वैष्णव वहाँ आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित अन्न प्रसाद बालक नरोत्तम को खिलाने का प्रयास किया और उस बालक ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। कृष्ण प्रसाद के प्रति आसक्ति देखकर उनके माता पिता अत्यंत हर्षित हुए। किशोर अवस्था में प्रवेश करने तक तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर सभी शास्त्रों और अन्य विषयों के अध्ययन में निपुण हो चुके थे। उनकी विद्वत्ता को देखकर उनके शिक्षक भी आश्चर्यचकित हो जाते। लेकिन इसके बाद भी उनकी सबसे प्रिय प्रवृत्ति एक ही बनी रही और वो थी उनके गांव के वृद्ध ब्राह्मण श्री कृष्ण दास के पास बैठना और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करना। और कहीं न कहीं उसी लीलाओं के श्रवण की धारा में बहते हुए उन्होंने अपने जीवन को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पित करने का निश्चय कर लिया था। बचपन में ही वे श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों को याद करते हुए अश्रु बहाते, उन्हें प्रणाम करते और महाप्रभु तथा उनके पार्षद नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन भी देते। जब वे 12 वर्ष के हुए तो श्री नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए और उन्हें पद्मावती नदी में स्नान करने की आज्ञा दी। दूसरे दिन प्रातः जैसे ही नरोत्तम दास ने पद्मावती नदी में पांव रखा तो उसी समय नदी की धारा में उछाल आ गया और इस प्रकार नरोत्तम दास को पहचानते हुए पद्मावती नदी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की धरोहर समान कृष्ण प्रेम उन्हें अर्पित कर दिया। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को आलिंगन किया। नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वयं में एक दिव्य और अभूतपूर्व परिवर्तन होते हुए अनुभव किया। नदी में स्नान करते ही उनका श्याम वर्ण शरीर पिघले हुए सोने की तरह कांतिमान हो गया।
आज भी बांग्लादेश में पद्मावती नदी का ये घाट विद्यमान है। इस प्रसंग के बाद नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर में ही नहीं अपितु उनके जीवन में भी अद्वितीय परिवर्तन आ गया और उनके माता पिता ने भी ये देखा। कृष्ण प्रेम रस से आप्लावित होकर नरोत्तम दास ठाकुर बाह्य भौतिक कार्यकलाप से संपूर्ण रूप से विरक्त हो चुके थे। उनके माता पिता ने उन्हें पूर्व स्थिति में लाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन जिसने कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर लिया हो उसे आप ही बताइए, इस शुष्क और नीरस भौतिक संसार में क्या रस मिलेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि नरोत्तम दास ठाकुर को श्री महाप्रभु के विरह में अश्रुपात करते हुए हल्की सी नींद आ गई। उसी समय महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और इस प्रकार कहा, हे नरोत्तम, जिस प्रकार तुम मुझे मिलने के लिए उत्सुक हो उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी तीव्र शुद्ध भक्ति के कारण तुमसे विरह का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस समय तुम वृंदावन जाओ और वहाँ मेरे प्रिय पार्षद लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करो। इस प्रसंग के कुछ महीने बीत जाने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। दिन रात चलते हुए वृंदावन की ओर आगे बढ़ते हुए 3 दिन के बाद नरोत्तम दास ठाकुर के कोमल चरणों में घाव होने लगे और थकान के कारण वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय एक सुवर्ण कांति युक्त शरीर वाले ब्राह्मण के रूप में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास आते हैं और उन्हें दूध देते हैं। लेकिन इस अवस्था में नरोत्तम दास ठाकुर उन्हें पहचान नहीं पाए और फिर से मूर्छित हो गए। उस समय श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके स्वप्न में आए और उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हे नरोत्तम, बहुत जल्द तुम्हारे इस कष्ट का अंत होगा। महाप्रभु स्वयं तुम्हारे लिए ये दूध लेकर आए हैं, उसे पियो और वृंदावन के लिए प्रस्थान करो। इस स्वप्न के बाद हर्ष और अश्रुओं की धारा बहाते हुए नरोत्तम दास चेतन अवस्था में आते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण लीला में एक मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों को दूध देने की सेवा करते हैं। लेकिन इस समय महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण उनके पास दूध लेकर आते हैं और इस दूध को पीकर कृष्ण प्रेम की बूंदों से सिंचित होकर नरोत्तम दास ठाकुर ने वृंदावन की अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की। जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन पहुँचे तो उन्हें पता चला कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सहित महाप्रभु के पार्षद इस धरातल को छोड़कर चले गए हैं। ये देखकर नरोत्तम दास ठाकुर का विरह चरम सीमा पर पहुंच गया और वे अश्रुपात करते हुए क्रंदन करने लगे और उस समय उन्होंने अपने भाव को इस प्रकार प्रकट किया। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। उसी समय वे पार्षद वहाँ प्रकट होते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हुए श्री जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी के शरण में जाने के लिए कहते हैं। श्री राधा गोविंद देव के मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर श्री जीव गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी और अन्य आचार्यों से मिलते हैं। उन्होंने श्रील लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करें, लेकिन वैराग्य प्रधान श्रील लोकनाथ गोस्वामी ने आजीवन किसी भी शिष्य न स्वीकार करने का प्रण लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को सह नहीं पाए और उसके बाद उन्होंने जिस विनम्रता और सेवा भाव का प्रदर्शन किया वो अद्वितीय था। नरोत्तम दास ठाकुर प्रतिदिन प्रातःकाल लोकनाथ गोस्वामी जहाँ शौच के लिए जाते थे उस जगह को साफ करते थे और लोकनाथ गोस्वामी जब प्रतिदिन वहाँ आते तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता कि कौन है जो ये जगह साफ करके इस प्रकार मेरी दैनिक सेवा कर रहा है। ये जानने के लिए एक दिन लोकनाथ गोस्वामी पेड़ों के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगे। प्रातःकाल होते ही लोकनाथ गोस्वामी के आने के समय से पूर्व नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ आते हैं और उस जगह को साफ करने लगते हैं।
और जब लोकनाथ गोस्वामी ने ये देखा तो नरोत्तम दास ठाकुर की विनम्रता और सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने उनको श्रावण पूर्णिमा के दिन दीक्षा प्रदान की। कृष्ण लीला में नरोत्तम दास ठाकुर श्री रूप मंजरी के सनातन साथी चंपक लता मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने ही सर्वप्रथम अति प्रसिद्ध खेतूरी महोत्सव यानी गौर पूर्णिमा उत्सव का प्रारंभ किया था। इसी उत्सव के दौरान उन्होंने 6 विग्रहों की स्थापना भी की। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका नाम के 2 ग्रंथों की रचना की है। वैष्णव संप्रदाय में विशेषकर भक्ति के साथ तत्व को भी प्रदर्शित करने वाले बंगाली वैष्णव भजन के लिए उनका गुणगान किया जाता है। श्रील प्रभुपाद स्वयं अनेक अवसर पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों को गाते थे। तो चलिए आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर के तिरुभाव दिवस के अवसर पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु की विशुद्ध कृपा प्रदान करें, ताकि श्री कृष्ण के चरणों में हमारे अनुराग में वृद्धि हो। हरे कृष्णा।